नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के दूसरे सबसे बड़े सतपुड़ा भवन में सोमवार शाम 4 बजे लगी आग मंगलवार दोपहर 12 बजे तक पूरी तरह बुझाई जा सकी। मंगलवार सुबह 8 बजे तक टीम ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन 6वें फ्लोर से धुआं उठ रहा था। इसी फ्लोर में सुबह 9:25 पर फिर आग भड़क गई। इससे पहले भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आग पर पूरी तरह काबू पाने की जानकारी दी थी। सतपुड़ा भवन में संचालित होने वाले सरकारी दफ्तरों की आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना को लेकर सीएम हाउस में रिव्यू मीटिंग की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया, सीएम ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है। कांग्रेस के आरोपों पर कहा, वहां कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं थे जो इस तरह का काम किया जाए। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। 4000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे, कोई इस तरह की साजिश क्यों करेगा। सतपुड़ा भवन के पश्चिमी ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर संचालित आदिम जाति विभाग के दफ्तर से शुरू हुई आग की चौथी, 5वीं और 6वीं मंजिल तक पहुंचने के बाद सरकार ने सेना और एयरफोर्स की मदद मांगी। सोमवार रात करीब 9 बजे सेना के 10 ट्रक से लगभग 100 जवान 4 फायर फाइटरों के साथ आग बुझाने में जुट गए। तेजी से बढ़ रही आग को काबू करने बिल्डिंग में अलग अलग दिशा से सेना के जवान ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन की दमकलों से पानी का छिड़काव किया। करीब 50 वाहन, पानी के 500 से अधिक टैंकर आग बुझाने में जुटे रहे। आग बुझाने की कोशिशें नाकाम होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एयरफोर्स की मदद मांगी। एयरफोर्स के 2 अफसर और 5 जवानों ने सतपुड़ा भवन की लोकेशन पोजीशन रिपोर्ट तैयार की। एयरफोर्स के अफसर यहां रात करीब 3 बजे तक रुके। रात में ही AN-32 विमान और MI-15 हेलीकॉप्टर आने वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं आए। सरकार का अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी और एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने से फैलती गई। पूरे ऑफिस में 30 से ज्यादा एसी कंप्रेसर में ब्लास्ट हुए हैं। आग बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से शुरू हुई और 6ठी मंजिल तक पहुंच गई थी। जब आग लगी तब बिल्डिंग में करीब 1000 लोग थे। भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इन 4 मंजिलों में रखी 12000 से ज्यादा फाइलें खाक हो चुकी हैं। इनमें ज्यादातर फाइलें चिकित्सा विभाग से संबंधित थी। सोमवार रात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सतपुड़ा भवन में आग सबसे पहले 3rd फ्लोर पर लगी। इस फ्लोर पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना का दफ्तर है। यहां से आग 4थे, 5वें और 6ठे फ्लोर तक पहुंची। इन तीनों फ्लोर पर स्वास्थ्य संचालनालय के दफ्तर हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। ये हनी इसमें डाल देना है भाई, मुझे सुबह सुबह। उसकी अधिकता थी, इसके लिए थोड़ा समय लगा, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में आती हुई दिख रही है। सर, बराबर देखने में आ रहा है आग कई बार बुझ चुकी और कई बार वापस से पकड़ लेगी। और जी हाँ, निश्चित रूप से शुरू में 2-3 बार ऐसा लगा कि पूरी तरीके से बुझ गई है, लेकिन जो डक्ट्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू जो है वो मुझे लगता है कि आग एक जगह से दूसरी जगह बीच में 2-3 बार फैल गई, जिससे कि हम लोगों को इसमें ज़्यादा। सर, फायर को लेकर सभी इंतजाम अभी पूरे? जी हाँ, पूरे अभी वर्तमान में जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं सारे के सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मोबाइल कर दिए गए हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग पूरी तरीके से चुनाव सर, क्या स्थिति अब आपको लग रही है? काफ़ी कंट्रोल कर लिया है और प्रिकॉशन के तौर पे अभी भी हमारी फायर टेंडर्स जो हैं, हमारे जो वाटर टैंकर्स हमने एक्स्ट्रा बुला के रखे हुए हैं। नगर निगम से लगातार हमें पानी वगैरह सप्लाई मिल रही है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। और सपोर्ट में नगर निगम की टीम, फायर टीम, CISF BHEL की फायर टीम और आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट पे जो फायर टीम रहती है उन्होंने अपने फायर टीम का असिस्टेंस दिया है। फिर लोकल आर्मी यूनिट्स और एयरफोर्स यूनिट से हमें सपोर्ट मिला है। तो ये कहा जा रहा था, मुख्यमंत्री जी ने बात की है प्रधानमंत्री जी से, आर्मी का, एयरफोर्स का सपोर्ट मंगाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, क्या आने वाला है या? वो हमें नहीं मालूम, वो तो हमें यहाँ कहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे जो लोकल अवेलेबल था, जिनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ था, चूँकि वो यहीं पे थे, उनसे हमें इंटरेक्शन हुआ तो हमें पता चला कि एयरफोर्स की भी टीम आई है। हम तो अपने इस काम में लगे हुए थे। क्या लग रहा है सर, कैसे आग लगी? कुछ शॉर्ट सर्किट लग रहा है मुझे। AC
जो सुनने में आया, लोगों से पता चला है कि एसी में, किसी एसी में दूसरी तरफ वाला जो हिस्सा है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, उससे ये आग फैली है। सीएम ने जो जांच कमेटी बनाई, आप भी उसके मेंबर हैं, क्या रिपोर्ट लग रही है आपको? कितना नुकसान हुआ है वो बाद में पता चला, उसमें तो टाइम लगेगा। अभी तो पहले हम कंट्रोल कर लें। कब तक कंट्रोल हो पाएगी ये कुछ पता चल पाया है? करेंगे पूरा हम, जब तक 100% श्योर नहीं हो जाते हम तो जगह अभी भी लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं सर। हाँ, अंदर है, अंदर सामान पड़ा है, क्या चीज़ पड़ी है, कितना कागज़ पड़ा है, कितना कपड़ा है, क्या है अंदर। तो ऑफिस में जितना जो भी सामान रहता है उस तरह का है। तो फायर तो कब थोड़ा सा भी बच जाएगा तो वो अपना वो दिखाएगा ही असर। इसलिए हम भी रुके हुए हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरी टीम है हमारी, दूसरी भी लगातार हम जो फायर टेंडर को अपने ये टैंकर्स वगैरह से बुला के इसको भर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास हमेशा पानी अवेलेबल रहे। ये सामने देख रहे हैं, ये आर्मी का टेंडर है, ये एयरफोर्स से आया था ये। तो इसका पानी ख़त्म हो गया तो अब ये वेट कर रहा है, होगा तो फिर इसको भी भर के फिर से लगाएंगे। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे रखो ना। सर, कितने परसेंट पर काबू पा लिया गया है और कितनी दमकल की गाड़ियां हैं? खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी। पूरा घटनाक्रम बेहद चुनौतीपूर्ण था। मुख्य तौर पर जिस तरीके से अभी तेज़ हवाएं चल रही थी, जिस तरह से हाइट पर पहाड़ी पर ये बिल्डिंग स्थित है, परिस्थितियाँ मुख्य तौर पर पहाड़ी इलाके पर रिलीफ फीचर इस जगह का था, जिससे वाहनों को पहुंचने में दिक्कत आ रही थी। हाइट ज़्यादा होने से कई बार संसाधनों को और अग्निशामक जो यंत्र हैं वहाँ तक पहुँचने में प्रारंभिक दिक्कतें आई। लेकिन फिर भी पहली तौर पर जब आग की सूचना आई, 5-7 मिनट के अंदर पुलिस कंट्रोल रूम से वाहन आ गया था। जो फायर कंट्रोल है, आप लोगों ने देखा होगा कि तत्काल पाने के, उस पर नियंत्रण पाने के 100% प्रयास किए गए। बाद में अन्य जो एजेंसीज हैं, मुख्य तौर पे हमारे नगर निगम है, यहाँ पर इवन CISF है, इवन आर्मी है, BHEL है, जितने भी यूनिट्स हैं अलग अलग, फायर ब्रिगेड की टीम है, सभी लोगों ने पूरे जी जान से इस आग पर नियंत्रण करने की भरपूर कोशिश की। अब आग पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन हम जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। कई बार ऐसा लगता था कि आग बुझ चुकी है या बुझने के कगार पर है, लेकिन इसी दौरान कई बार AC के बहुत सारे यूनिट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे काम चल रहा था, गैस के कुछ सिलेंडर्स थे, जिसके कारण बीच में लग रहा था कि आग बुझ रही है और अचानक आग भभक पड़ती थी। सभी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, लेकिन अंततः इस कड़े प्रयास के बाद आग पूरी तरह से नियंत्रण में है। पूरे घटनाक्रम का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं लगातार उन्होंने निगरानी की और लगातार पर्यवेक्षण किया। अंततः आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। उसके लिए एक टीम गठित की गई है और वो उस टीम का, लेकिन जहाँ तक अभी आग के कारणों की है तो उस बारे में अलग से एक टीम बनी है जो उसकी जांच करेगी। बहरहाल हमारी पूरी प्राथमिकता थी कि इस विषम परिस्थिति में इस अग्निकांड पर जितना जल्दी हो सके इस आग पर नियंत्रण पाया जाए। अंतर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो परिस्थितियां तत्कालिक इस तरीके की, जिस तरह तेज़ हवा चल रही थी, जिस तरीके से इसकी लोकेशन है इतनी हाइट पर, और यहाँ पर वाहनों को पहुँचने में दिक्कत आ रही थी, खासतौर पे जो पहाड़ी इलाका होने के कारण, इसके कारण थोड़ा वक्त लगा, लेकिन सभी ने जी जान से मेहनत किया और अंततः आग काबू में कर ली गई। आग लगने वाली मंजिलों में कौन-कौन से ऑफिसेस थे, किन-किन वो अलग अलग जांच में वो सारी बिंदु स्पष्ट होंगे कि कौन से क्या थे। अभी बहरहाल प्राथमिकता थी, सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि कोई जनहानि न हो। हम जानते हैं कि कई बार जब बहुत उच्च तापमान पर इतनी देर तक बिल्डिंग रहती है तो गिरने का भी डर होता है, इसलिए आपने देखा होगा पूरे इलाके में विशाल करके और बैरिकेडिंग करके लोगों से खाली कराया गया, ताकि किसी तरह की अपरिहार्य स्थिति में कोई और हादसा ना हो, किसी तरह के का भी ऑफिसर सर यहाँ पे एक बड़ा अग्निकांड हो गया है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रयास पूरे जारी किए जा रहे हैं बुझाने के। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है की फाइलें भी जली हैं, काफी फाइलें जली हैं। डिपार्टमेंट की फाइलें भी जली हैं। अब ये तो सब बाद में ही पता चलेगा कि कौन सी जली है, क्या हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आग लगाई गई है। देखिए, कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमें पहले से पता, तो क्या उन्होंने लगवाई क्या? तो सर आप मानते हैं लापरवाही है? सर क्या लग रहा है? चौथे फ्लोर पे स्वास्थ्य विभाग की शिकायत शाखा भी है, तो क्या लगता है आपको? शिकायत शाखा के भी कई सारे दस्तावेज चल गए होंगे फिर तो। अब जो भी है, अब उस मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई सर, कांग्रेस से कह रही है भ्रष्टाचार छुपाने, जो भी है, जो जांच के बाद सर भ्रष्टाचार छुपाने के लिए फाइल जलाई गई है, कांग्रेस आरोप है सर आग लगी। सर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए फाइलें जलाई गई हैं, कांग्रेस से आरोप लगा रही है। देखिए, अभी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको बुझाने का प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च स्तरीय कमेटी उसमें जांच कर रही है, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या।
तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि दफ्तर तो पूरा चल गया, आप कमिश्नरेट, डायरेक्टरेट सब कहाँ बैठेंगे फिर ऐसे? अभी पहली प्राथमिकता आग बुझाना है, उसके बाद सर संसाधनों की कमी नहीं? मध्य प्रदेश सरकार का एक मुख्य अंग है। आग लग जाए और 6 घंटे बुझे नहीं, सब खाक हो जाए, और अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं रात के 12 बजे तब भी आग बुझ नहीं रही है। और जितने विभाग हैं यहाँ पे उन पे हमेशा उंगली उठती रही है, वो घोटालों में उनका नाम आता रहा है, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो या महिला बाल विकास, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर आशंका नहीं, इन पे हमेशा उंगली उठती रही है, और आग लगना मतलब से उस चीज़ को सिद्ध कर रहा है कि घोटालों की फाइलों में आग लग गई और फिर कोई सबूत बचे नहीं। सर, लेकिन कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है, 6 घंटे मध्य प्रदेश की राजधानी में, जहाँ नगर निगम का फायर ब्रिगेड, जहाँ पुलिस का फायर ब्रिगेड, आसपास के फायर ब्रिगेड सब होने के बाद न बुझे, ये कैसे संभव है? ये मुख्यमंत्री की तरफ से बात सामने आई है कि यहाँ कोई ऐसी कोई टेंडर की कोई फाइल नहीं थी इस जगह पर, फिर आपको क्यों लग रहा है, किस तरह की घोटाला? मुख्यमंत्री जी ने कैसे पता लगा लिया कि हमें कोई फाइल नहीं थी? पिछली बार अभी तो अंदर कोई घुस ही नहीं पा रहा है, आग बुझाने वाले नहीं जा पा रहे, वो उनके लोग कैसे घुस गए और पता लगा लिया। एक तथ्य ये भी है कि 17 दिसंबर को 2018 में कमलनाथ जी ने शपथ ली थी और 14 दिसंबर को ही आग लग गई थी सतपुड़ा में। एक बार फिर से वही हो रहा है क्या? पहले भी लगी एक बार, मैं समझता हूँ, जो मुझे याद है कि मंत्रालय में भी हुआ था, यहाँ पे भी हो गया। तो ये जब आशंका रहती है कि सरकार जाने वाली है और चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है, इसलिए ये पूरा मामला संदिग्ध है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के 15 महीने की फाइलें जलाई। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।